सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती है और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के रणकौशल की और दुश्मन के सभी ड्रोन और मिसाइल को मार गिराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया तो बौखलाहट में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर हमला करने की कोशिश की। पंजाब में उसका प्लान गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचाने का था, मगर आकाश मिसाइल सिस्टम ने उसके मंसूबे हवा में उड़ा दिए। इसी तरह जम्मू में आकाश तीर ने आयरन डोम की तरह काम किया और दुश्मन के सभी ड्रोन्स और मिसाइल गिरा दिए गए। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे अमृतसर और जम्मू इलाके में सेना ने पाकिस्तान को पटखनी दी। इसके अलावा बात होगी कर्ज के जंजाल में उलझे पाकिस्तान की। कर्ज की अगली किश्त देने के लिए IMF ने 11 नई शर्तें थोप दी है और चेतावनी भी दी है कि शर्त पूरी नहीं हुई तो पैसा पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। शुरुआत करते हैं भारत के दमदार एयर डिफेंस सिस्टम से। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने पहले तो भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना चाहा पर नाकाम रहा। इसके बाद उसने रिहायशी इलाकों और धार्मिक स्थलों पर हमले की कोशिश की। अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन के निशाने पर गोल्डन टेम्पल भी था, पर भारतीय जवानों के पराक्रम और शौर्य के आगे पाकिस्तान के तमाम हमले बेदम साबित हुए। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और आधुनिक दमदार गन ने सभी ड्रोन्स और मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। खुद सेना ने डेमो के जरिए एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत दिखाई है। आसमान में ही ध्वस्त हो गए शत्रु के नापाक मंसूबे। अमृतसर को निशाना बनाने की हर कोशिश नाकाम हुई। क्योंकि न सिर्फ अमृतसर बल्कि गोल्डन टेम्पल की ढाल और दुश्मन के लिए काल बनकर खड़ा था आकाश। न सिर्फ आकाश मिसाइल सिस्टम बल्कि उसके साथ L-70 एयर डिफेंस गन और कंधे से चलने वाली एंटी मिसाइल गन, सभी ने शत्रु की कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। सजग सतर्क भारतीय सेना का हर वार निशाने पर बैठा। शत्रु के ड्रोन और मिसाइल के परखच्चे उड़ गए। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश तो की, पर अंजाम क्या हुआ आप देख लीजिए। पाकिस्तान की तरफ से YH-3 और सोंगार जैसे कामिकेज ड्रोन और माइक्रो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तानी सेना ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें दागी। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने के लिए चीनी PL-15 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उनका हर्ष ये हुआ। ये सबूत हमारी सेना के शौर्य और दमदार एयर डिफेंस का सबूत है। बेहद मजबूत रडार सिस्टम और अचूक निशाने के साथ आकाश ने हर हमला नाकाम किया। भारतीय सेना के खतरनाक एयर डिफेंस गन से दुश्मन के ड्रोन बच न सके। गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, दुश्मन के ड्रोन उसके आसपास भी भटक नहीं पाए। पंजाब की सरहद पर हमारी सेना ने पाकिस्तान को कैसे धूल चटाया, उसका ट्रेलर देख लीजिए। असल में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की सीमा में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो पाकिस्तान बौखला गया। पहले तो उसने भारत में सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, मगर जब इसमें नाकाम रहा तो उसने रिहायशी इलाकों और धार्मिक जगहों को टारगेट बनाने का प्लान बनाया। पर पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का अंदाजा पहले से ही भारतीय सेना को था, इसलिए तैयारी भी पूरी थी। भारतीय सेना के सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस के सभी जरूरी उपकरण तैयार और तैनात थे। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। पहलगाम हमले के जवाब में जब भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला किया तो ये सुनिश्चित किया गया था कि किसी रिहायशी या धार्मिक स्थल को नुकसान न पहुंचे। लेकिन पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आया। उसने सरहदी इलाकों के धार्मिक स्थलों पर ड्रोन और मिसाइल से वार किया, पर उसका हर वार नाकाम हुआ।
ड्रोन आए तो जरूर, पर रडार और सतर्क एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। उनको इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। हमारी लेयर्ड और टियर डिफेंस, जैसे आपने डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के मंसूबे इसलिए नाकाम हुए क्योंकि हमारी सरहद पर मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, अत्याधुनिक और बेहद दमदार। इसमें दिन रात निगरानी और अचूक निशाने के साथ खतरनाक मिसाइल और गन का कॉम्बिनेशन है। इसमें स्वदेशी आकाश सिस्टम है जो तीनों सेनाओं के इनपुट से एयर पिक्चर बनाता है। आकाश की वजह से तुरंत फैसला लेना और निशाना लगाना आसान हो जाता है, और जब इसके साथ पैंथर डिवीजन जैसा जोश हो तो दुश्मन की शिकस्त पहले से तय होती है। कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे, लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन संदूर है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कैन डू, कैन डू, कैन डू। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने में पाकिस्तान नाकाम रहा, पर इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने पंजाब में सीमा पर बेहिसाब फायरिंग करके घुसपैठ की योजना बनाई, मगर यहाँ भी उसे मुंह की खानी पड़ी। इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं। हम आईबी पर हाई अलर्ट में तैनात हैं। ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है, और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की, और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। सरहद पर भारतीय जवानों की नजर दुश्मन की हर हरकत पर है। आकाश भी सतर्क है और एयर डिफेंस सिस्टम भी। दुश्मन ने फिर हिमाकत की तो उस पर फिर प्रचंड प्रहार की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान को सबक सिखाने में आकाश ही अकेला नहीं है, बल्कि आकाश तीर ने भी उसके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। इस वक्त आकाश तीर की चर्चा पूरी दुनिया में है और इसे भारत का आयरन डोम कहा जा रहा है। जम्मू में जब बौखलाए पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल से हमला करने की कोशिश की तो आकाश तीर ने अपना दम दिखाया। आकाश तीर एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो रियल टाइम में हवाई खतरों को पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। देखिए जम्मू की सरहद पर आकाश तीर ने कैसे कमाल किया। ठीक मेरे पीछे जो आप एक रडार देख पा रहे हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम का एक अर्ली वार्निंग रडार है और ये अर्ली वार्निंग रडार आज के समय का आधुनिक रडार है। इस रडार में लॉन्ग रेंज की कैपेबिलिटी है, यानी कि ये काबिलियत रखता है लॉन्ग रेंज से अपने दुश्मन के टारगेट्स को सर्च और डिटेक्ट कर सकता है। इसके लॉन्ग रेंज की काबिलियत होने के कारण ही दुश्मन के जितने भी टारगेट्स से, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो यूएवीज हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उसको इसने बखूबी सर्च और डिटेक्ट किया और इसके टारगेट के डाटा को हमारे आपके दाईं तरफ जिस रडार को आपने अभी देखा होगा वो हमारा एक फायर कंट्रोल रडार है। इस टारगेट के डाटा को इसने फायर कंट्रोल रडार को पास किया और फायर कंट्रोल रडार के साथ में लगे हुए वेपन सिस्टम ने उस पर्टिकुलर टारगेट पर जाकर एक इफेक्टिव फायर खोला और जिससे वो हवा में ही बर्बाद हो गया। ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें आकाश तीर सिस्टम ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। ये सिस्टम एक सेंट्रली ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है
जो कि एयरफोर्स रडार्स, आर्मी की रडार्स जितनी हैं उनसे इंटीग्रेटेड है। जितने भी अपने एरियल ऑब्जेक्ट्स एयरबोर्न होते हैं उनका जो सर्च करके जो भी रडार उनको डिटेक्ट करती है वो इसमें कोलैबोरेट होकर एक एयर सिचुएशन पिक्चर हमारे पास आ जाती है, जिसके बदौलत हम ये देख पाते हैं कि इसमें से हमारे फ्रेंडली कौन से हैं और हॉस्टाइल कौन से हैं। जो भी हॉस्टाइल होते हैं, जैसे कि इस बार ऐसा ही हुआ कि जो एनिमी के ड्रोन थे वो काफ़ी मात्रा में हमारे लोकेशंस पे आए, तो उस समय हमारे आकाश तीर सिस्टम ने उनको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया और जो भी नियरेस्ट वेपन सिस्टम उनकी लोकेशन के हिसाब से था उसको हमने डेजिग्नेट किया कि आप इन 5 ड्रोन या इन 10 ड्रोन का आपको डिस्ट्रॉय करना है। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए या दुश्मन द्वारा भेजे गए टारगेट हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस गन ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, जिससे हमें ये एहसास हुआ कि ट्रेनिंग में जो हमने सिखलाई हासिल की थी वो आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने दिखा दिया कि हमारे पास भी ऐसी गन सिस्टम है जिससे हम किसी भी एयर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिग्नल मिलता है हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर आकाश तीर के जरिए, जो कि वो अर्ली वार्निंग देता है। अर्ली वार्निंग देते ही हम मुश्किल से 20 से 25 सेकंड के अंदर में इसमें कार्रवाई करते हैं और जैसे वो बताता है जिस डायरेक्शन से आकाश तीर हमें बताता है उस डायरेक्शन में गन को ले करके ट्रैक की कार्रवाई करते हैं, सर्च की कार्रवाई करते हैं और जैसे ही हमारे ये रेंज में आता है तो वहीं पर डिस्ट्रॉय करने की कार्रवाई करते हैं। बोलने वाला कौन है? मास्क लगा के, पूरा मास्क और सर मास्क लगा के। हमारा इरादा बिल्कुल क्लियर था, एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रही पोस्ट्स को प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। इसके लिए हमारी तैयारी बिल्कुल पक्की थी, मेंटली, टैक्टिकली और लॉजिस्टिकली। हमारे गन क्रू ने अपनी खुद की पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी रिहर्सल्स कर ली थी कि हमारा राउंड टारगेट को छोड़ के और कहीं नहीं गया। पूर्ण चीज इस ऑपरेशन में इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ऑर्डिनेंस सारी सर्विसेज ने एक यूनिट की तरह काम किया। टारगेट्स बिल्कुल क्लियर थे, हमने उसका डाटा वर्कआउट किया और दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर भारी मात्रा में बमबारी की, जिससे दुश्मन को काफी क्षति हुई। कि हमने जैसे फायर किया वहाँ से फायर का जवाब फायर से नहीं आया। फिर हमने लगातार इधर से फायर करते रहे और वो दुश्मन को नस्तो नाबूद कर दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, विदेशी मदद और कर्ज पर उसका वजूद टिका है, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आतंक को पनाह देता है, आतंकियों को पालता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही भारत के विरोध के बावजूद IMF ने उसे कर्ज की मंजूरी दी। लोन मिला तो पाकिस्तान के जान में जान आई, पर अब IMF ने ही शिकंजा कस दिया है और पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगा दी है। साफ कहा है कि शर्तें पूरी नहीं हुई तो कर्ज की अगली किश्त नहीं मिलेगी। क्या ये शर्तें, देखिए। कंगाल पाकिस्तान के लिए कर्ज एक जंजाल है जिसमें वो बुरी तरह से उलझ गया है। शहबाज सरकार के आगे कुआं पीछे खाई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कर्ज की नई किश्त तो दे दी, पर अब बेहिसाब शर्तें भी लगाई हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए 9 मई को $1 अरब लोन को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही IMF ने मौजूदा $7 अरब के बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान के लिए $1.4 अरब की राशि भी मंजूर की है। इसे जोड़कर पाकिस्तान को IMF से मिली कुल मदद $2.4 अरब हो जाती है। पर अब बेल आउट पैकेज की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें भी लगा दी है और लगे हाथ कड़ी चेतावनी भी दे दी है, शर्तें पूरी नहीं हुई तो लोन की अगली किस्त नहीं मिलेगी।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान भारत के सरहदी इलाकों पर हमलावर था, उसी दौरान IMF की तरफ से उसे आर्थिक मदद मिलने वाली थी। भारत ने कड़ा विरोध किया, फिर भी IMF ने 9 मई को लोन को मंजूरी दे दी। IMF के फैसले पर दुनिया भर में सवाल उठे, उसकी किरकिरी हुई और यहाँ तक कि ट्रंप सरकार पर भी उंगली उठी कि उसने पाकिस्तान को मिल रहे कर्ज को रोका क्यों नहीं। इधर सीज फायर के बाद भारत ने दबाव बनाया। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को पैसे देना आतंकी फंडिंग करने जैसा ही है। IMF से कहा कि वो पाकिस्तान की मदद पर फिर से विचार करे। इसके बाद IMF ने सख्त रुख दिखाया और अचानक पाकिस्तान पर नई शर्तें लगा दी और इस तरह शहबाज सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है, क्योंकि इसके साथ ही पाकिस्तान पर इस लोन से जुड़ी कुल करीब 50 शर्तें हो गई है। इसमें से 33 बेहद अहम है और इनमें से कुछ को पूरा करने में पाकिस्तान के पहले ही पसीने छूट चुके हैं। कई की तो पूरा करने की मियाद भी बढ़ा दी गई है, यानी नई शर्त पूरी होंगी इसके आसार नहीं और तब पाकिस्तान को लोन मिलना भी नामुमकिन होगा। IMF ने पाकिस्तान पर जो नई शर्त लगाई है उनमें बजट को संसद से पास कराना, गवर्नेंस एक्शन प्लान को जारी करना, बिजली और गैस की कीमतों में बदलाव की घोषणा करना शामिल है। पाकिस्तान की सरकार के लिए इन्हें वैसे भी पूरा करना कठिन था, पर भारत के साथ तनातनी के माहौल में IMF को भी पाकिस्तान के इरादों पर शक है। IMF की रिपोर्ट में पाकिस्तान को साफ तौर पर चेताया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अगर जारी रहता है या फिर और अधिक बढ़ता है तो इससे पाकिस्तान के राजकोषीय और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। यानी कर्ज के लिहाज से पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब हो सकती है और उसकी आर्थिक मदद बंद भी हो सकती है। यानी पैसे तो पाकिस्तान को मिल गए हैं, पर नई शर्तों के साथ उसकी नकेल मजबूती से कस दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।